बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS FSC मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है जी सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप है, एक्सरसाइज 2.1 है और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इस चैनल के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर ICS के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का हर क्वेश्चन का सलूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करना हो माई टॉपर स्टूडेंट को, तो आपने @माई टॉपर स्टूडेंट के लिए सर्च करें तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा। माई टॉपर स्टूडेंट MTS आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले हमें जो है ना सेट बिल्डर नोटेशन का पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर नोटेशन किसको कहते हैं। इसी तरह हम फ्रॉम पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर नोटेशन हकीकत में होती क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन ये होती है कि हम किसी भी सेट को जो है ना वो उसको इंग्लिश की फॉर्म में लिख देते हैं। जिस तरह अगर आप ये वाला सेट पढ़ें, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या है जी, A=AEIOUS। ये हमारे पास जो इंग्लिश के लेटर हैं उनके वावल करेक्टर है, ठीक है। इस वाली चीज़ को अगर हमने लिखना हो तो सेट बिल्डर नोटेशन में ये होगा उसका ए सच दैट एक्स जो है ना, अब हमारे पास इन 5 जो वावल लफ्ज़ है इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। A=X सच दैट X इज ए वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से हैं ये आपके सामने मैंने लिखे हुए अल्फ़ाबेट। तो ये वाला जो वावल का सेट है इसको हमने अगर सेट बिल्डर नोटेशन लिखना हो तो उसका मेथड ये है, A=X सच दैट X इज ए वावल ऑफ इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट। इसका मतलब ये हुआ कि X जो है ना कोई भी 5 वैल्यू हो सकती हैं X की। A भी हो सकता है, E भी हो सकता है, I भी हो सकता है, O भी हो सकता है और U भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि सेट बिल्डर नोटेशन होता क्या है। इस सेट बिल्डर नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने सारे पार्ट का आंसर देना है। चलें पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 1 से लेकर 1000 तक सेट के नंबर दिए हुए हैं। तो सेट नोटेशन में क्या होगा, अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है उसमें ज़ीरो नहीं होता। इसका मतलब ये 1 है तो 1 से लेकर 1000 तक तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1000 है, क्योंकि हमारे पास आखिरी जो डिजिट है वो 1000 है। तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, एन से मुराद है नेचुरल नंबर का सेट। हम मुझे कैसे पता चला कि नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर है। एन सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड, ये जो हमारे पास कैप का वर्ड है इसको एंड पढ़ते हैं। एन के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है ना इसको एंड पढ़ते हैं। एक्स लेस देन इक्वल टू 1000, एक्स इक्वल और लेस देन 1000 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो इसका आखिरी नंबर है वो 1000 है। इस वजह से हमने इसका जो सेट बिल्डर नोटेशन बनती है n=x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 1000। उसके बाद पार्ट भी आ जाता है जी। आप देखें ये अब नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो ज़ीरो होता ही नहीं है। तो इस वजह से ये वाला जो सेट है इसमें क्या है 0 1 2 3 4 हमें ये पता है, और बाकी के पॉजिटिव हैं, बाकी के नंबर जो है ना पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये होल नंबर का सेट है। जो होल नंबर होते हैं वो क्या आता है 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या हुई,
w इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू w एंड x लेस देन इक्वल टू 100। ये देखें 100 हमारे पास आ गया, और ज़ीरो से हमें ये पता चला कि ये होल नंबर का सेट है, क्योंकि अगर इसके साथ प्लस माइनस लिखा होता तो फिर ये रियल नंबर का सेट था। तो होल नंबर की निशानी यही होती है कि वो ज़ीरो से शुरू होता है और उसमें पॉजिटिव नंबर होता है होल नंबर में। इससे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी, आप देखें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सो वन। तो ये हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ज़ीरो भी आ जाए प्लस माइनस भी आ जाए हर डिजिट के साथ, वो क्या हमारे पास होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो इस वजह से इसकी सेट बिल्ड नोटेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड सेट ऑफ इंटीजर एंड, क्योंकि ये देखिए प्लस माइनस 1000 है, हमें ये पता है कि जो माइनस 1000 है वो लेस देन होता है और प्लस 1000 वो ग्रेटर देन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो जो रेंज बनेगी वो क्या होगी, -1000 से लेकर 1000 तक। इस वजह से हमने लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1000 लिख दिया है। पार्ट फोर्थ की तरफ जाते हैं जी। पार्ट 4 हमारे पास है, अब देखें अगेन, अब हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये सेट ऑफ इंटीजर है, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी है, -1 भी है, -2 अप टू सो ऑन। तो उसने स्पेसिफाई कर दिया है हमारे पास। अब मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास है -500 और मैक्सिमम वैल्यू है ज़ीरो, क्योंकि जो -500 है वो ज़ीरो से लेस होता है। तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर, क्योंकि -1 -2 0 सब सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 500 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। इस वजह से हमने इसको लिख लिया -500 लेस देन इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी, पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट हमारे पास है, ये देखें ये पॉजिटिव नंबर है। अब सारे ये 100 से लेके 400 तक ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो इसमें ज़ीरो भी नहीं है, ज़ीरो इसमें सेट में नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट ऑफ इंटीजर है और इसकी जो ये कहाँ से कहाँ तक है, 100 से लेकर 400 तक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड 100 लेस देन इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 400। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि आप यहाँ पे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको नेचुरल नंबर का भी लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो प्लस जेड लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 100 से लेकर 400 तक। बाद में हमारे पास पार्ट 6 आ जाता है, ये -100 से लेकर -500 तक है। इसका मतलब ये देखें कि अब ये हमारे पास -500 तक है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, -500, मैक्सिमम वैल्यू है -100। इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम -500 टू 100। 8th पार्ट हमारे पास है जी, 8th पार्ट हमारे पास है पेशावर। हमारे पास क्या है जी, इसमें पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम किस तरह लिखेंगे, अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास प्रोविंशियल कैपिटल है पाकिस्तान के, कोयटा बलूचिस्तान का है, कराची सिंध का है, लाहौर पंजाब का है, पेशावर केपी का है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पार्ट 8 की तरफ जाते हैं जी। पार्ट 8 में क्या है, जनवरी, जून, जुलाई। तो अब अगर हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि ये साल के वो महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर स्टार्टिंग विद जे। 9th पार्ट है जी, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। अब हमने सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द ऑड नेचुरल नंबर। 10th पार्ट हमारे पास द सेट ऑफ और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमें पता है वो नंबर होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में हो। तो फिर हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी ओवर क्यू एंड क्यू इक्वल टू नॉट ज़ीरो, क्योंकि अगर क्यू हमारे पास ज़ीरो होगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो रैशनल नंबर के को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का ये मेथड है। तो 11th पार्ट हमारे पास है जी, द सेट ऑफ आर रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 क्या होगा, z इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स एक्स लेस देन 2। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास,
द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -10 एंड 1000। अब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। कहाँ से कहाँ तक लिखना है? -100 से लेकर 1000 तक। मिनिमम हमारे पास -100 हो गया और मैक्सिमम हमारे पास 1000 हो गया। आपको पता है कि जो इंटीजर है नंबर का सेट है उसको z से शो करते हैं, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर नंबर जो कि -100 से 1000 तक है। -100 लेस देन x, x लेस देन 1000। तो इस तरह हमने चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आज मुकम्मल कर लिया। बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स से अगर आपने मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। इवन कि अगर 3 दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लें रिटर्न तो आपके 100% मार्क्स आएंगे और आपका मेरिट बड़ी आसानी से अच्छे कॉलेज में बन जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।